ओम शांति। बाबा के आप सभी बरेली निवासी वर्तमान समय है। बरेली शब्द कितना महान शब्द है, क्योंकि वहाँ के बच्चे महान हैं। बरेली का अर्थ ही है जिसने शिव बाबा को अपना वर के रूप में ले लिया है, अर्थात शिव बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को मधुबन बाबा के घर से विशेष स्नेह संपन्न बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का क्लास कितना अच्छा टॉपिक रखा है, दिव्य कर्म कैसे करें, दिव्य कर्म करने की विधि। अच्छा है, अपना लास्ट है ही हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो ये दिव्य कर्म तो लास्ट स्टेज है जो संपन्नता की तरफ ले जाती है। तो आप अपने पुरुषार्थ को महान बना रहे हैं, वो इस टॉपिक से सिद्ध होता है। इसलिए इस टॉपिक को सेलेक्ट करने की बहुत बहुत मुबारक हो। मीठे बाप दादा ने हम आप सबको कर्म अकर्म विकर्म, श्रेष्ठ कर्म और दिव्य कर्म की परिभाषा बता रखी है। अभी उसी अनुसार अपने कर्मों को श्रेष्ठ और दिव्य बनाना है। तो कर्म 5 प्रकार के होते हैं और उन 5 में सर्वश्रेष्ठ है दिव्य कर्म। 5 प्रकार के कर्म हैं। पहला है पाप कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है साधारण कर्म, चौथा है श्रेष्ठ कर्म और 5वां है दिव्य कर्म। तो अभी हम आप सबको सदा श्रेष्ठ या दिव्य कर्म ही करने हैं। इन तीनों से परे जाना है, क्योंकि समय समीप है। थोड़े समय में आत्मा को संपन्नता को पाना ही है। इसलिए कर्मों को दिव्यता की तरफ ले जाना है। एक एक कर्म को थोड़ा क्लियर करते हैं और उनसे मुक्त कैसे बने वो आपको बता रहे हैं। पहला कर्म है पाप कर्म। ये तो मोटा रूप है, सब जानते हैं कि विकारों के बस किया हुआ कर्म पाप कर्म कहलाता है, जो हम द्वापर से देह अभिमानी बनकर करते आए। बंद करें। लेकिन अभी बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया, बच्चे इस पाप कर्म से मुक्त बनो।
तो ब्राह्मणों ने पुरुषार्थ किया और मोटे मोटे रूप से इन विकारों से मुक्त हो गए। फिर भी अभी कभी कभी किसी किसी बाबा के बच्चों में क्रोध आ जाता है। कभी कभी थोड़ी आंख दिखा देते हैं, कभी थोड़ा लोभ मोह अहंकार आ जाता है, लेकिन ब्राह्मणों में तो इसका नाम निशान मिट जाना चाहिए। ये तब होगा जब टोटल देह भान और देह अभिमान से मुक्त होंगे तब, क्योंकि देह भान और देह अभिमान में यही अंतर है कि देह भान तो हल्का है, लेकिन देह अभिमान विकारों के बस है। देह भान जो होता है वो तो देवताओं में भी होता है, लेकिन वहाँ विकार का नाम निशान नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी नहीं है, देह भान है, देह अभिमानी नहीं है, लेकिन देह भान है। वहाँ पर भी स्त्री को स्त्री समझेंगे, बच्चे को बच्चा समझेंगे, प्रजा को प्रजा समझेंगे। भल व्यवहार परिवार जैसे होगा, लेकिन समझ होगी तो ये देह भान है, लेकिन देह अभिमान नहीं है। लेकिन इस समय संगम पर हमें देही अभिमानी बनना है, अर्थात देह भान को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि निराकार परमात्मा को याद करना है और निराकारी दुनिया में जाना है। इसलिए देह भान भी छोड़ना पड़ेगा। देवताओं को ना निराकारी दुनिया में जाना है, ना निराकार को याद करना है, इसलिए उनको देह भान छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो पुरुषार्थ ये 100% होना चाहिए कि अब ब्राह्मण आत्मा में किसी विकार का अंश मात्र भी ना हो। दूसरा है विक्रम। विक्रम अर्थात हमारा जो भी कर्म है, अगर श्रीमत के विपरीत है, कोई भी कर्म मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी अगर श्रीमत के विपरीत है तो वो कर्म विक्रम बन जाता है, क्योंकि श्रीमत के विपरीत माना भगवान की आज्ञा की अवज्ञा। अगर भगवान की आज्ञा की अवज्ञा की तो उसका दंड चढ़ता है, उसी को विक्रम कहा जाता है। जो अभी संगम युग पर कहा गया है, अपने विकर्मों को दग्ध करना है। पाप कर्म तो बाबा के बने और बाबा को लिख कर दिया, वो तो लगभग खत्म हो जाता है। थोड़ा बचता है, वो योग बल और सेवा का बल से खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान के बनने के बाद
जो हमसे छोटी छोटी अवज्ञाएं होती हैं, बड़ी नहीं, छोटी छोटी अवज्ञाएं, वो बहुत बड़ा बोझ बना देती है। जैसे देखो, अमृत वेले के लिए बाप की आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले उठकर बाप की पावरफुल याद में बैठो। आज तो बाबा ने कहा चलते फिरते भी घूमो फिरो याद करो, अगर नहीं बैठ सकते तो। अब आप अमृत वेले अगर नहीं उठते हैं तो ये बात की आज्ञा की अवज्ञा हुई। इस अवज्ञा का दंड कितना बड़ा है, कहने के लिए छोटी सी अवज्ञा है। कोई हमने पाप कर्म नहीं किया, सिर्फ 4 बजे उठकर योग में नहीं बैठे, इस अवज्ञा का दंड है। आप सोचो, 72 की मुरली में बाबा ने बताया था कि जो बच्चे यहाँ जितनी देर से उठते हैं वो सतयुग में उतनी देर से आते हैं। जो बच्चे यहाँ जितना घंटा लेट उठते हैं वो सतयुग में उतना उनका जन्म कम होगा। और जो बच्चे 4 बजे उठकर योग में नहीं बैठते हैं, वो तो बाबा ने कहा था स्वप्न भी नहीं देखे कि हम सतयुग में आ भी सकते। देखो, एक छोटी सी अवज्ञा का दंड कितना बड़ा है। अगर 4 बजे नहीं उठते हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई सारी रात योग करते हैं और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। लेकिन बाबा ने बताया था कि जो 4 बजे से पहले उठते हो, इसको कहा जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है। तो पहले उठे, 4 बजे से पहले योग किया, उसकी डबल प्राप्ति है। और फिर अगर 4 बजे के बाद सो गए तो बाबा ने कहा था ओवर टाइम तब कहलाता है जब ड्यूटी का टाइम करके एक्स्ट्रा करो, तब ओवर टाइम कहलाता है। तो ड्यूटी का टाइम है 4 से 4:45। अब अगर हम 4 से 4:45 नहीं किया और 2 बजे उठकर योग किया तो ये हमारा पार्ट टाइम हुआ, ओवर टाइम नहीं हुआ। पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है, अर्थात आप सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। इसलिए जल्दी उठो, वो मुबारक है, लेकिन 4 से 4:45 योग अवश्य करो। और बाबा ने कहा था कि अगर सुबह योग में उठे और पावरफुल स्थिति का अनुभव नहीं किया, बाबा से सर्व प्राप्तियों का
अनुभव नहीं किया तो आप सतयुग के आदि में तो आएंगे, लेकिन सर्व संपन्न राज्य नहीं पाएंगे, अर्थात राजघराने में नहीं आएंगे, राजधानी में आएंगे। इसलिए राजघराने में आने के लिए आपको पावरफुल याद का अभ्यास करना है। योग लगे या न लगे, लेकिन आप 20 नाखूनों का जोर लगा दो, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए ये आपके श्रीमत की पालना में आ जाएगा। 111 में जो नहीं आया, वो सोचो श्री कृष्ण को भी इस साकार आंख से कभी भी नहीं देख सकेगा, अगर एक जन्म बाद भी जन्म हुआ। इसलिए ब्राह्मणों को ये पक्का करना है कि मुझ आत्मा से कोई भी बाबा के श्रीमत की अवज्ञा ना हो। 100% कर न सके, लेकिन 100% पुरुषार्थ अवश्य करे, क्योंकि अवज्ञा का दंड है, वो दंड बहुत कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए अभी ये ब्राह्मणों को दिव्य कर्म तक पहुंचने के लिए ये अंदर से आज से पक्का कर ले कि मैं आत्मा हर कर्म बाबा के श्रीमत प्रमाण करूंगी, तो बाबा की मदद से होता जाएगा। ये बहुत अटेंशन देने की चीज है। तीसरा है साधारण कर्म। साधारण कर्म जानते हैं, ना अच्छा ना बुरा, ऐसे टाइम पास हो रहा है। मान लो आप नौकरी कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस कर्म में आपको बाबा की याद नहीं है या उस कर्म में करते समय दूसरों के कल्याण का संकल्प नहीं है, तो वो कर्म साधारण कर्म हो जाता है। लेकिन अगर वही कर्म में बाबा की याद होती तो श्रेष्ठ कर्म हो जाता, और वही कर्म अगर दूसरों को देने के निमित्त बन जाता। मान लो आपने नौकरी में कमाया और कमाते समय या खेती करते समय इस संकल्प से किया कि इससे जो पैदा होगा या जो पैसा मिलेगा, इससे बाबा के यज्ञ का काम चलेगा। बाबा का है जिस यज्ञ के द्वारा पूरे विश्व का भला होगा, पूरा विश्व सुखमय बन जाएगा, सबका दुख दूर हो जाएगा, तो वही कर्म दिव्य कर्म बन जाता। इसलिए अभी ब्राह्मणों को साधारण कर्म से मुक्त होना है। अभी ब्राह्मणों में साधारणता बहुत ज्यादा है।
क्योंकि श्रेष्ठता लाने के लिए या दिव्य कर्म करने के लिए मन में मेहनत लगती है, मन को काम देना पड़ता है, मन पर अटेंशन रखना पड़ता है। लेकिन जो हमारे 63 जन्म के संस्कार हैं, सोचने का, ऐसे आराम से रहने का, अलबेलेपन का, वो संस्कार इस समय ज़्यादा इमर्ज होते। तो ये ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है कि मेरा साधारण रूप में समय ना जाए, बाबा की याद में जाए या विश्व सेवा में जाए। ऐसे ही साधारण रूप से संकल्प चलते रहना, ना किसी के लिए बुरा ना किसी के लिए भला, ऐसे ही संकल्प चलते रहे तो वो साधारण में चले जाते। टाइम वेस्ट हो रहा है, जीवन का एक एक पल बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। इसलिए अपने समय को सफल करने का फुल अटेंशन देना है, संकल्प से भी, बोल से भी और कर्म से भी। ये जितना अटेंशन देंगे इस समय, वो हमारे संस्कार बनते जाएंगे और वही संस्कार हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर हम अभी समय ऐसे ही गवाएंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म हो नहीं सकता। भले कितना योग लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा योग लग जाएगा फिर लगेगा ही नहीं। इसलिए ब्राह्मण माना ही साधारणता खत्म। चाहे लौकिक परिवार में हैं, चाहे हम बाबा के घर में सेंटर पर हैं, साधारणता नहीं चाहिए। हर एक का सेवा का क्षेत्र अपना अपना है, लौकिक वालों का अपना है, सेंटर पर रहने वालों का अपना है। उनकी महानता अपनी है, उनकी महानता अपनी है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर अपने अपने लेवल से सदा श्रेष्ठ या दिव्य संकल्प, बोल या कर्म करना ही है। चौथा कर्म है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म अर्थात जिस कर्म में स्वयं की चढ़ती कला होती हो। श्रेष्ठ कर्म अर्थात जिस कर्म में अपना जीवन महान बनता हो, जिस कर्म से हमारा जीवन दिव्य बनता हो, जिस कर्म से हम ऊंच पद की प्राप्ति कर लें, तो जो हम स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। सिर्फ स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मैं आत्मा महान बनूं, मैं आत्मा श्रेष्ठ बनूं, क्योंकि जो स्वयं बनेगा वही दूसरों को बना सकेगा। तो पहले तो स्वयं बनना ही है।
स्वयं बनने के लिए आप योग करते हो, सेवा करते हो, जो कुछ भी करते हो ये स्वयं को महान बनाने के लिए करते हो। सेंटर पर हैं, घर पर हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्मा स्वयं को बाप समान बनाने के पुरुषार्थ में लगी है, वो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ का किया हुआ हर कर्म, बाबा के यज्ञ का सेंटर पर किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम मधुबन में थे, उस समय लकड़ी पर खाना बनता था, तो सब्जी बना रहे थे, एकदम पकने की स्टेज पर थी सब्जी, तो उसको बहुत बार बार चलाना पड़ रहा था। तो हम सब्जी को चला रहे थे, फुल अटेंशन सब्जी पर था और कोई संकल्प नहीं था। हमारे पीछे जानकी दादी खड़ी थी, वो देख रही थी, लेकिन मुझे भान नहीं था कि दादी खड़ी है। लेकिन जब सब्जी पक गई, कढ़ाई को नीचे खींचा और देखा दादी खड़ी है, तब मैंने दादी से पूछा, दादी अभी जो हम ये सब्जी बना रहे थे, इस समय ना हमें बाबा याद था, ना इस समय में कुछ भी नहीं याद था, फुल अटेंशन इसी पर था। तो दादी ने कहा ये श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ का हर कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में यही चल रहा था कि ये सब्जी एक्यूरेट बने, अच्छी से अच्छी बने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, इसलिए ये कर्म श्रेष्ठ था। देखो इस समय आप जो इस हाथ से कर्म कर रहे हो, सतयुग में इसी श्रेष्ठ कर्म का फल आपको सोने जैसा हाथ मिलेगा, सोने जैसी काया मिलेगी। तो सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा ये कह रहा है, बच्चे जितना हो सके यज्ञ की सेवा अवश्य करो, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, करना तीनों से है, लेकिन यज्ञ की सेवा अवश्य करो। वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, आप कुछ नहीं अगर कर सकते हैं, तो इस समय आप अपने को एक तो श्रेष्ठ बनाने में भी लगाओ। मुझ आत्मा का कनेक्शन बस बाबा से जुटा रहे। मैं आत्मा बाबा से इतनी शक्ति ले लूं कि मैं आत्मा समान बन जाऊं। अगर ये नहीं हो सकता है, तो आप यज्ञ की कुछ धन से सेवा करो, जो सेंटर पर आवश्यकता हो, बहनों से पूछ लो, वो आप सेवा करो। यज्ञ की सेवा
मन इच्छित फल देने वाली है। जितना आप बाबा के यज्ञ के बारे में सोचेंगे, उतना आपको यज्ञ भरपूर रखेगा। ये बाप का वायदा है। क्योंकि इस संगम युग पर मुझ आत्मा का 63 जन्मों का खाता खत्म होता है। इसलिए कई बच्चों को कुछ परेशानी आती है। तन मन धन जन, इनमें से कुछ ना कुछ परेशानी आती है। तन बीमार हो जाता है, मन बाबा में नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, या किसी को नींद नहीं आती है, मन डिस्टर्ब होता है, कई प्रकार की बातें आती है। किसी को धन की कमी आ जाती है, परेशान होते हैं। किसी के संबंध संपर्क में खटपट रहता है। ये सारा हिसाब किताब संगम युग पर ब्राह्मणों के सामने आते। लेकिन इस समय जो आत्मा जिस बात पे हिसाब किताब ज़्यादा आ रहा है, उसी बात को लेकर बाबा के यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा आप करो। उदाहरण के रूप में मान लो आपको बीमारी आती है, आपका तन साथ नहीं दे रहा है, तो आप जितना तक हो सके आप यज्ञ की तन से सेवा करो। बीमार के बाद भी आपके तन को तंदुरुस्त होने में कितनी मदद मिल जाएगी। खाता खत्म होता जाएगा। चाहे हम सेंटर पर हैं, चाहे घर पर। जो थोड़ी तबीयत खराब होती है और सेवा को थोड़ा हल्का कर देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इससे वो हिसाब किताब बीमारी का लंबा चल जाता है। अगर आप उस समय भी सेवा पे लगे रह जाओ तो 2 महीने का हिसाब किताब 1 हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका एक उदाहरण हम अपना बताते। हम मधुबन में थे, पहले पार्टियां आती थी मधुबन में, 2 बजे उठ करके खाना देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ 5-6 बजे ट्रेन होती थी आबू रोड, तो बहुत पहले खाना देना पड़ता था। फिर नाश्ता आज बनाना पड़ता था। नहाने का विचार आता था, लैट्रिन का जा ही नहीं पाता था, सेवा में लगा रहता था। धीरे धीरे किसी कर्मों का फल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया 1 मास के अंदर तुम वापस जाओगे, शरीर छूट जाएगा। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी हम एक दिन भी यज्ञ की सेवा नहीं छोड़ा। भले चल नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी सेवा करते रहे। रिजल्ट ये हुआ, बाबा ने ऐसी दवा बताई कि मैं 100% ओके हो गया। जहाँ डॉक्टर ने कहा था 1 महीने के अंदर
वापस चले जाओगे। कहा महीने से भी कम टाइम में बाबा ने एकदम तबीयत को ठीक कर दिया। इसलिए अगर थोड़ी तबीयत की भी बात आती है तो भी सेवा छोड़ो नहीं, क्योंकि यज्ञ की सेवा हमारे खाते को बहुत ख़त्म करती है। जानकी दादी कहती थी, इन्हीं हाथों से पाप किया है, इन्हीं हाथों से 100 गुना सेवा कर लो, हिसाब किताब तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए यज्ञ की सेवा पर बहुत ध्यान दें। ये श्रेष्ठ कर्म है। इस कर्म का फल बहुत श्रेष्ठ मिलता है। और जो दिल से यज्ञ की सेवा करता है, दिखावा के लिए नहीं, मान शान के लिए नहीं, लेकिन जो मेरे बाबा का यज्ञ है, मेरे बाबा का घर सो मेरा घर है, ऐसा मेरा समझकर दिल से जो सेवा करता है, उसकी सब इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। यज्ञ उसकी इच्छा अवश्य पूरी करता है, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, सेवा जरूर करो। इसके बाद है श्रेष्ठ दिव्य कर्म। दिव्य कर्म अर्थात जिस कर्म के द्वारा दूसरों को प्राप्ति हो। श्रेष्ठ कर्म है स्वयं को संपन्न बनाने के लिए। दिव्य कर्म है दूसरों को दिव्य अर्थात देवता बनाने के लिए, या ऐसा कहें जो दूसरों को आप देते हैं जिससे वो श्रेष्ठ या दिव्य बन जाते हैं, वो कर्म दिव्य कर्म कहलाता है। जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में आप मुरली सुना रहे हैं। अब मुरली सुनाते समय अगर आपके मन में ये संकल्प चल रहा है कि मीठे बाबा की जो मुरली सुना रही हूँ, ये मीठे बाबा के हर बोल बच्चे धारण कर लें, बच्चे महान बन जाएं, बच्चे श्रेष्ठ बन जाएं, तो ये कर्म दिव्य कर्म हो जाता है। वही मुरली सुनाते समय अगर ये संकल्प अंदर है कि आज मुझ आत्मा को बाबा ने जो ये कहा है ये धारण करना ही है, मुझे प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना ही है, ये श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। आप मुरली सुना रहे हो, सीधा सीधा मुरली सुना रहे हो, ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प, सिर्फ मुरली सुना रहे हो, ये साधारण में आ जाएगा। इसलिए अपने संकल्पों पर वहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने एक बार प्रकाश मणि दादी से पूछा था कि दादी आप अपना पुरुषार्थ कब करते हो, क्योंकि मैंने आपको बैठकर कभी योग करते हुए नहीं देखा। सुबह शाम तो करती थी दादी, लेकिन यज्ञ का जो इतना बड़ी जिम्मेदारी पूरे विश्व की थी, वो दादी को तो फुर्सत ही नहीं होती थी।
तो दादी ने बताया कि क्या मैं पुरुषार्थ करती हूँ, शायद ही कोई ब्राह्मण आत्मा करता होगा। इसलिए दादी गुप्त पुरुषार्थ के द्वारा इतना महान बन गई। तो दादी ने बताया, ये आप सब टीचर्स बहनों के लिए या सब के लिए बहुत आवश्यक है। दादी ने बताया कि जब मैं किसी को डायरेक्शन दे रही होती हूँ, कोई भी कारोबार के लिए, किसी भी बात के लिए, तो मन में ये संकल्प जरूर करती हूँ कि बाबा ये आत्मा इसको जरूर प्रैक्टिकल में ले आए, बाबा ये आत्मा इसको धारण करके महान बन जाए, ये आत्मा भी श्रेष्ठ बन जाए। अर्थात डायरेक्शन देते समय उसके कल्याण की भावना रखती हूँ, जिससे मेरी दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। दूसरी बात दादी ने कहा कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ, तो उस समय 75% मैं बाबा के पास होती हूँ और 25% नीचे होती। अर्थात डायरेक्शन देते समय मैं बाबा के साथ स्वयं को कंबाइंड रखने का पुरुषार्थ करती हूँ। डायरेक्शन देते समय मेरे से बाबा की याद ना भूले, इसका पूरा अटेंशन रखती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि वो डायरेक्शन देने से हमारा बाबा से कनेक्शन जुटा होने के कारण कोई गलत डायरेक्शन मेरे से नहीं दिया जाता है। जो डायरेक्शन मुँह से वही निकलेगा जिसमें कल्याण होगा। ये कर्म दिव्य कर्म कहलाता है। तीसरा दादी ने बताया कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ, तो ये फुल अटेंशन रखती हूँ कि मेरी कोई शक्ति व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना जाए। इसका आधार उस समय हम जब डायरेक्शन किसी को भी दे रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ, उसके अवगुण मेरी बुद्धि में ना आए। अगर अवगुण आ गए तो मेरा घाटा लग जाएगा, शक्तियाँ मेरी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए फुल अटेंशन रखती थी कि उसका अवगुण नज़र में ना आए, हमारी शक्तियाँ सदा सलामत रहे, व्यर्थ ना जाए। फल अवगुण जानती हूँ, लेकिन उस समय वो अवगुण नहीं, ये आत्मा है। हम बाबा के बच्चे को डायरेक्शन दे रही हूँ। जो 3 बातें बताई वो सदा साथ चलती है, इसलिए ये कर्म दिव्य कर्म कहलाता है। ये हर एक को बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परिवार में हिसाब किताब ज़्यादा है। ब्राह्मण परिवार में उसमें इसकी बहुत आवश्यकता है।
दिव्य कर्म अर्थात देने वाला। जैसे देखो सूरज है, रोशनी देता है, तो सूर्य को देवता कहते हैं। बिजली है, रोशनी देती है, इसको कोई बिजली देवी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सूर्य रोशनी देता है लेकिन बिल नहीं लेता है। बिजली रोशनी तब देती है जब बिल लेती है। अगर बिल नहीं दो तो इतनी भी रोशनी नहीं देगी। तो सूरज अर्थात निस्वार्थ भाव से सबको एक समान देता है, इसलिए वो देवता कहलाता है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी निस्वार्थ भाव से निमित्त बन करके देंगे तो वो दिव्य कर्म में आ जाएगा। जैसे अपने पास यज्ञ में एक बार, ये देखो नाम भूल गया, इंदिरा गांधी के बेटे का क्या नाम था, यहाँ आया था मधुबन में, नाम ही भूल गया। तो बाबा ने जब वो चला गया, अव्यक्त बाबा को समाचार दिया, बाबा आया था, तो बाबा ने कहा कि उसको आपने किस नज़र से देखा? ये देश का प्राइम मिनिस्टर था, इस नज़र से देखकर उससे मिले, उसका आव भगत किया, या आप उससे मिलते समय इस स्मृति से मिले कि ये बाबा का बच्चा बाबा के घर में आया है, बाबा से अपना अधिकार लेने। इस आत्मा को भी बाबा से वर्षा मिल जाए। अगर ऐसे संकल्प से उसको देखा होगा तो ये कर्म दिव्य कर्म बन जाता है, क्योंकि आपने उसे दिया। वो मिले ना मिले, ले ना ले, वो जाने, आपने दिया। लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री के दृष्टि से उसको देखा होगा तो उसको यहाँ से कुछ नहीं मिला, सिर्फ अच्छा अच्छा लगा। और मुझे याद है जाते समय बोला था, स्थान बहुत अच्छा है, पूरे परिवार को लेके आएंगे। दोबारा कभी आए नहीं, नाम निशान नहीं। तो ये हम सबको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी कर्म करें, हमारा कर्म दिव्य हो, देने वाला हो। आप बहनें सेंटर पर रहती हैं, हर एक बहनों का ये फर्ज है। अमृत बेले योग में बैठते हो, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं सबको आप वतन में इमर्ज करो। मीठे बाबा इन सब आत्माओं की चढ़ती कला सदा रहे। मीठे बाबा ये आत्माएं भी तन मन धन सफल कर आपका राइट हैंड बन जाए। बाबा ये आत्माएं भी आपसे पूरा वर्षा ले ले। ऐसे उनकी मानसिक सेवा करो, इसका बहुत बल उनको मिलेगा। एक एक का शरीर नहीं इमर्ज करो, पूरे क्लास को इमर्ज कर लो, या जो भी आपके संपर्क
संपर्क संबंध में हैं, इमर्ज कर लो और बाबा से शक्ति दृष्टि दिलाओ, उनको बहुत बल मिलेगा। ये कर्म दिव्य कर्म में आ जाता है। आप बहनें आपस में हो, मम्मा से पूछा गया था, मम्मा आप अमृत बेले योग में क्या करती हो? 2 बजे उठकर योग में बैठती हो, क्या योग करती हो? तो एक तो मम्मा ने बताया था कि मैं बाप के साथ सर्व संबंध का अनुभव डीप में जाकर उस संबंध की रसना लेकर आत्मा एकदम तृप्त, इच्छा मात्रम अविद्या एकदम बेहद की बैरागी बन जाती है। इस दुनिया की कुछ भी रिंचक भी नहीं चाहना, इतना तृप्त बन जाती है। और दूसरा मम्मा ने कहा था कि मैं अमृत बेले उस समय शुरू में सब कचहरी होती थी, तो जो एक दूसरे की कमियां होती थी स्वयं बताते थे या कोई दूसरा बताता था, तो अमृत बेले मम्मा उस आत्मा को इमर्ज कर शक्ति देती थी, बाबा से शक्ति दिलाती थी। बाबा ये आत्मा भी आपकी जैसे महान बन जाए, बाबा ये आत्मा भी आपका राइट हैंड बनी रहे, बाबा ये आत्मा भी आपका नाम बाला करती रहे, बाबा ये आत्मा भी संपूर्ण धारणा मूर्त बन जाए। ऐसे बाबा के द्वारा और स्वयं की शक्तियों के द्वारा उसका कल्याण करती है। तो ये हम सब बहनों का आपस में इस प्रकार का योग अवश्य हो। इसके बाद विश्व की सेवा करो, मधुबन यज्ञ की सेवा करो, जो एबिल सोल हैं उनका कल्याण करो, बाबा से शक्ति लेकर मुक्ति दिलाओ, 5 तत्वों को बनाने की सेवा करो, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जितने हैं सबको सुखी बनाने की सेवा करो। ये सब प्रकार की सेवाएं ये दिव्य कर्म कहलाती है, क्योंकि इन्हीं दिव्य कर्मों से आप नंबर 1 देवी या देवता बन जाएंगे। इन्हीं दिव्य कर्म संकल्प से ये दुनिया दिव्य दुनिया बन जाएगी, ये दुनिया देवताओं की दुनिया बन जाएगी। जितना जितना ब्राह्मणों के ये संकल्प बोल कर्म पावरफुल होते जाएंगे, श्रेष्ठ या दिव्य, उतना जल्दी ये सतयुगी दुनिया आई की आई, अपनी देवताओं की दुनिया आई की आई। तो अभी हम आप सबको ऐसे श्रेष्ठ कर्म या दिव्य कर्म यहीं तक स्वयं को स्थित रखना है, इससे नीचे संकल्प बोल कर्म से भी नहीं जाना है। चेक करो, जो भी संकल्प उठे श्रेष्ठ हैं, अर्थात स्वयं को महान बनाने वाले हैं,
स्वयं को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, या दिव्य कर्म है जो दूसरे को देने वाले, जिस कर्म से दूसरे का भला हो रहा है, जिस कर्म से दूसरे की चढ़ती कला हो रही, ऐसे चेक करते जाओ और चेंज करते जाओ, और बहुत जल्दी बाप समान संपन्न संपूर्ण बनकर, देवता समान संपन्न बनकर अभी घर चलेंगे, फिर सतयुगी दुनिया में आकर अपनी राजधानी में, राजघराने में आकर राज करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। और कई बार होता है कि हम लोग योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पर मन नहीं टिकता, एकाग्र नहीं होता है, उसके लिए क्या किया जाए? अगर योग नहीं लगता है तो जरूर हमारे कुछ श्रेष्ठ कर्म से नीचे का कर्म हो गया है, इसलिए योग नहीं लगता है। पास्ट का तो खाता है ही है, लेकिन हमारा जो समय बीता पीछे वो साधारण में बीत गया, इसलिए योग करने बैठते तब योग नहीं लगता है। अगर साधारण समय ना बीता होता तो योग जरूर लगता। उस समय भी हम अटेंशन रखते, मुरली पढ़ते, मनन करते, या ज्ञान का आपस में रूरियान करते, या बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करते रहते, या यज्ञ की सेवा बाबा की याद में रहकर करते, तो जरूर बैठने पर योग लगता। ये तो पास्ट का भी खाता है, वो भी रोकेगा, लेकिन ये अभी जितना करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी खाता खत्म होता जाएगा, फिर योग लगना सहज हो जाएगा। बहुत अच्छा बताया। हमें अनुभव हो रहा है कि आप हम सामने ही हैं, मधुबन में बैठे हों, ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ओके, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।